बहुत समय पहले की बात है। एक सरोवर में बहुत सारे मेंढक रहते थे। सरोवर के बीचों बीच एक पुराना धातु का खम्बा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खम्बा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन मेंढकों के दिमाग में आया कि क्यों ना एक रेस करवाई जाए। रेस में भाग लेने वाले प्रतियोगियों को खम्बे पर चढ़ना होगा और जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा। रेस का दिन आ पहुंचा। चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के इलाकों से भी कई मेंढक इस रेस में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। माहौल में सरगर्मी थी, हर तरफ शोर ही शोर था। अब रेस शुरू हुई, लेकिन खम्बे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेंढक को ये यकीन नहीं हुआ कि कोई भी मेंढक ऊपर तक पहुंच पाएगा। हर तरफ यही सुनाई दे रहा था, अरे ये बहुत कठिन है, अरे ये लोग कभी रेस पूरी नहीं कर पाएंगे, सफलता का तो कोई सवाल ही नहीं, इतने चिकने खम्बे पर चढ़ा ही नहीं जा सकता। और यही हो भी रहा था। जो भी मेंढक कोशिश करता वो थोड़ा ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेंढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे हुए थे, पर भीड़ तो अभी भी चिल्लाए जा रही थी, ये हो ही नहीं सकता, असंभव। और वो उत्साहित मेंढक भी ये सुनकर हताश हो गए थे और अपना प्रयास छोड़ने लगे थे। लेकिन उन्हीं मेंढकों के बीच एक छोटा सा मेंढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वो लगातार ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा था और अंत में वो खम्बे के ऊपर पहुंच गया और इस रेस का विजेता बना। उसकी जीत पर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभी मेंढक उसे घेर कर खड़े हो गए और उससे पूछने लगे, तुमने ये असंभव काम कैसे कर दिखाया? भला तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करने की शक्ति कहाँ से मिली? जरा हमें भी तो बताओ कि तुमने ये विजय कैसे प्राप्त की? तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। बस यही, अक्सर हमारे अंदर अपना लक्ष्य प्राप्त करने की काबिलियत होती है, पर हम अपनी चारों तरफ मौजूद नकारात्मकता की वजह से खुद को कम आंक बैठते हैं और हमने जो भी बड़े बड़े सपने देखे होते हैं उन्हें पूरे किए बिना ही अपनी जिंदगी को गुजार देते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम हमें कमजोर बनाने वाली हर एक आवाज के प्रति बहरे और ऐसे हर एक दृश्य के प्रति अंधे हो जाए जो हमें असफल बना रही है, और तभी हम सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना इतना मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को ढूंढना। दूसरों को दुख देना बहुत आसान है, मगर दूसरों के दुख को मिटाना बहुत मुश्किल होता है। दुख के बारे में वही इंसान जान सकता है जिसे दुख होता है। दूसरों को इसका कोई अंदाजा नहीं होता, इसीलिए किसी को भी दुख मत पहुंचाओ, क्योंकि हो सकता है कि कल आपको भी दुखों का सामना करना पड़ जाए। दूसरों के दुख में उनका साथ जरूर निभाना चाहिए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती, वो किसी का बिना स्वार्थ के भी साथ निभाता है। और यदि किसी की नीयत साफ नहीं है तो वो लाख वादे भी क्यों न कर ले, फिर भी धोखा दे जाता है। इसीलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना जरूरी है। अंदाजे से किसी की हस्ती को मत नापिए, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। किसी को सिर्फ देखकर उसकी हस्ती को नहीं जान सकते, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग तरीका होता है जीवन जीने का। कोई ज्यादा दिखावा करता है और कोई बिल्कुल भी अपनी दौलत का दिखावा नहीं करता। इसीलिए किसी भी इंसान को उसके पहनावे या उसके सरल जीवन से मत तोलना। खुला मत छोड़िए अपनी जिंदगी की किताब को, बिगाड़ देंगे जमाने वाले जमे जमाए हिसाब को। अपनी जिंदगी के सारे राज सबको मत बताइए, क्योंकि लोग आपकी कामयाबी के बारे में पता चलते ही आपको नीचे गिराना शुरू कर देंगे। इसीलिए अपनी कुछ जरूरी बातों को दूसरों से सदैव गुप्त रखें। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। जिंदगी में दुख और सुख आते जाते रहते हैं। दुख और सुख से ही जीवन परिपक्व होता है। जब जीवन में परेशानियां आती है तब इंसान को अधिक सीखने को मिलता है, या यूं कहे कि तब इंसान को अधिक तजुर्बे मिलते हैं। इसीलिए परेशानियों से घबराए नहीं, बल्कि इनका सामना करें। अपने कर्म बदलने से आपकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। कभी कभी इंसान के जीवन में सफलता या सुख नहीं मिलता और वो ये कहने लगता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है,
लेकिन वो ये भूल जाता है कि किस्मत भी अच्छे कर्म करने से मिलती है। जब तक अच्छे कर्म नहीं करेंगे तब तक किस्मत भी हमारा साथ नहीं देती। इसीलिए अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाइए। तरक्की की राह पर उसी का जोर चला है, बनाकर रास्ता जो भीड़ से अलग चला है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो अपना रास्ता खुद बनाओ। अपने बनाए रास्ते पर आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि भीड़ के साथ चलना कोई मुश्किल नहीं होता, लेकिन भीड़ में चलने से इंसान अपनी ताकत को भी भूल जाता है। उसे अपनी ताकत का भरोसा नहीं रहता और हमेशा सफलता के लिए वो भटकता रहता है। स्वीकार करने की हिम्मत और सुधार करने की नियत हो तो इंसान सब कुछ कर सकता है। गलतियां सबसे होती है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिससे कभी गलतियां नहीं होती। मगर जब गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने की नियत हो तो इंसान अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीख सकता है। सच्चाई के रास्ते पर कम भीड़ होती है, फिर भी इस पर चलना मुश्किल होता है। सच्चाई का साथ देना हर किसी के लिए मुश्किल नजर आता है, मगर सच्चाई के रास्ते पर चलने से ही इंसान का जीवन अच्छा होता है, क्योंकि झूठ का साथ देने से कभी भी किसी का भला नहीं होता। सरल स्वभाव का होना किसी की कमजोरी नहीं, बल्कि उसके अच्छे संस्कार होते हैं। किसी का सरल स्वभाव का होना कोई कमजोरी या डरपोक होना नहीं है, बल्कि वो इस बात की निशानी है कि उसके संस्कार कितने अच्छे हैं। अपने स्वभाव के कारण ही इंसान को इज्जत मिलती है, क्योंकि जो जैसा करता है उसके पास भी वैसा ही लौट कर आता है। अगर कोई अच्छे कर्म करता है तो उसके जीवन में अवश्य सुख ही आएगा। इतने कड़वे मत बनो कि कोई चख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। जहाँ जरूरत हो वहाँ कड़वे जरूर बने, मगर हर वक्त कड़वे या कठोर बने रहना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से लोग दूरी बनाने लग जाते हैं और जरूरत से ज्यादा मीठा होने से लोग आपको कुछ नहीं समझेंगे और आपकी बातों को महत्व नहीं देंगे। इसीलिए जहाँ जरूरी हो वहीं नरम बने और जहाँ जरूरत हो वहाँ कठोर बने। किसी की मदद करने के लिए धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। बहुत से लोग मदद करने को सिर्फ धन का होना ही समझते हैं और बहाने लगाते हैं कि हमारे पास तो कुछ धन है ही नहीं, इसीलिए हम मदद नहीं कर सकते। जबकि अगर अच्छा मन है तो इंसान किसी भी परिस्थिति में मदद के लिए आगे आ सकता है। इसीलिए मदद के लिए अच्छा मन होना जरूरी है, ना कि ज्यादा धन का होना। वजूद समय के साथ बदलता रहता है। दीपक सूर्य के सामने कुछ नहीं, मगर अंधेरे के सामने बहुत कुछ है। समय समय पर परिस्थितियाँ बदलती रहती है और समय के साथ ही किसी का महत्व समझ में आता है। हर किसी इंसान में कुछ अलग गुण और सामर्थ्य होता है। जैसे दीपक का दिन के समय या सूरज की रोशनी में कोई महत्व नहीं होता और अंधेरे में दीपक ही उजाले का साधन होता है। इसीलिए किसी भी इंसान को बेकार मत मानो, उसके पास अपनी अलग शक्ति है जो समय आने पर ही काम आती है।